अच्छा जाहिर सी बात है मैं शम्स को बुलाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, मगर जब शम्स को बुलाने वाला मौजूद है उसको बुलाए कैसे? यानी हैदर, हम उंगली के इशारे पे शम्स कमर सब हैदर के, तो हैदर भाई बेचारे रह गए हैं, हमारे सब बुजुर्ग हैं। जहाँ बड़े करीम हो भैया तुम जल्दी से फारिग होके आओ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हैदर भाई से कि वो तशरीफ ले आए। हैदर भाई ने खाली नात शरीफ खाली पढ़ी थी, तो ये भी उनके साथ ज्यादती होगी कि साहब नाना का जिक्र तो किया था, नवासे का जिक्र ना करें भाई। अरे बाप रे बाप, करबला तेरी हकीकत से है वो नाशना, इन्हीं का शेर है जिनके घर में, हैदर भाई का शेर है और 35 साल पुराना शेर है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एकदम सही सही कह रहा हूँ, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ। करबला तेरी हकीकत से है वो नाशना, जिनके घर में नात तो है मरसिया खानी नहीं। जब नात पढ़ी तो वो मनखबत भी पढ़ेंगे। तशरीफ ला रहे हैं शायर अहले बैत जनाबे हैदर के रतपुरी, उनके बाद सिर्फ आप होंगे और शम्स तबरेज होंगे इंशाअल्लाह। मतलब अर्ज कर रहा हूँ, अदा अजरे रिसालत कर रहे हैं, अदा अजरे रिसालत कर रहे हैं कि हम सरवर की मिदहत कर रहे हैं। हमारे अश्क हैं बहलो ले दाना, हमारे अश्क हैं बहलो ले दाना, जो जन्नत की तिजारत कर रहे हैं, जो जन्नत की तिजारत कर रहे हैं। मेरी आंखों में है मेहमान सरवर, मेरे आंसू जियारत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह। शायरी का एक सूरज 1801 में तुलू हुआ और दूसरा सूरज 1802 में तुलू हुआ। 1801 में जो सूरज तुलू हुआ उसका नाम है सलामत अली दबीर। 1802 में जो सूरज तुलू हुआ उसका नाम है सरकार मीर बबर अली अनीस। जो 1801 में सूरज तुलू हुआ था उसका विसाल वो अपने मौला के पास गया 1873 में, और जो 1802 में तुलू हुआ था उसका गुरूब हुआ 1874 में। इस तरह दोनों बुजुर्गों को 72 साल की उम्र मिली। ये दोनों 72 की मदा करने वाले 72 साल की जिंदगियां लेके आए थे। एक दिल्ली में पैदा हुआ, एक फैजाबाद में पैदा हुआ, दोनों लखनऊ बुलाए गए ताकि एक साथ चांद और सूरज बन के जगमगाएं। 1855 में लगभग अपने आखिरी जिंदगी के हिस्से में हजरत सरकार दबीर ने एक मरसिया लिखा जो उस वक्त तक का हजरत अली असगर का सबसे बड़ा मरसिया था। एक माँ बन के उन्होंने वो मरसिया लिखा था, बानों के शीरखार को हफ्तुम से प्यास है। मेरी माँ और बहनों, कोई माँ भी उस गहराई से नहीं शेर कह सकती, उस गहराई से अपने बेटे को नहीं महसूस कर सकती जैसे मिर्जा दबीर ने उस मरसिये में कहा। हंसते नहीं, हुमकते नहीं, बोलते नहीं, पिछले को आँख खोली थी अब खोलते नहीं। सुनते हैं छिड़ गई थी अनीसो दबीर में और फैज़ उठा रहे थे मुहिब्बाने करबला। कुछ अनीसी हज़रत अनीस के पास गए, सरकार आपने बहुत अच्छा शेर कहा, लेकिन हज़रत अली असगर पे मरसिया कह के मिर्ज़ा दबीर की कुर्सी आपसे ऊंची हो गई, इसलिए कि ऐसा मरसिया आपके पास नहीं है। सरकार दबीर से अनीस के शागिर्दों ने कहा कि जितना शानदार मरसिया दबीर ने कह दिया हज़रत अली असगर पे, ऐसा मरसिया आपके पास नहीं है। तब उन्होंने एक मरसिया कहा, सैकड़ों बंद से एक दो मिसरे खाली निकाल रहा हूँ। तब मीर अनीस ने बाप बन के हज़रत अली असगर का शेर कहा, बाप की ज़बान से। वो माँ की ज़बान से अदा हुआ था मरसिया जो दबीर का था, और उसके अगले साल हज़रत सरकार मीर बबर अलीस ने एक मरसिया कहा जो माँ की ज़बान से हट के बाप की ज़बान में कहा।
बाप बाप होता है और वो हज़रत इमाम हुसैन अली असगर को गोद में लिए हुए हैं। फ़राइज़ की अदायगी है, खैमों का तलाया है, मनसब को तकसीम करना है, तरतीब बनानी है, मैदान में भेजना है, अब्बास को तरतीब बतानी है, कमांडर को हुक्म देना है। इन सब के बाद आखिर में जब फजर के वक्त आए हैं, बच्चों इधर देखो ज़रा सा, हो सकता है तुम्हारी यही सादगी मौला तुम्हें बुला लें, वरना अगर तुमने तवज्जो की इधर उधर तो कहीं मौला की निगाहें न तुमसे हट जाएं। मैं बहुत बड़ी बातें अब कहने लगा हूँ, अब जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। मैं वे मदहे ज़हरा, तुम मैं वे गुफ्तगू हो, तुम क्या नमाज के भी दौरान बोलते हो? सरकार यानी इसके पास लोग आए कि आप बाप की ज़बान में मरसिया कहिए। हज़रत अली असगर को गोद में लेके मैं 100 बंद में से 2 मिसरे निकाल रहा हूँ, एक बैत, और वो कहते हैं रोए हैं फ़ुरक़त शह आली जनाब में, रोए हैं फ़ुरक़त शह आली जनाब में, नरजिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। हाय हाय, बाप की ज़बान में ये कितना बड़ा फ़लसफ़ा शहादत था। रोए हैं फ़ुरक़त शह आली जनाब में, मेरे लिए रो रहे थे आप, नरजिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। उसके बाद 1857 के बाद 1947 तक का ज़माना आया। एक शायर सरहद के उस पार लाहौर दबिस्तान का अल्लामा सैफ जुल्फ़ी, उसने अजीब व गरीब बैत कही। खैबर को करबला से मिलाया। एक जगह भरपूर जवानी वाला अली, एक जगह 6 महीने वाला अली। वो बैत कहते हैं, मैं 72 बंद के मरसिए से एक बैत निकाल रहा हूँ। खैबर में 39 दिन तक बेसाख्ता लोग जाते थे, खुद साख्ता भागते थे। वो कहते थे घोड़ा भागा, वो घोड़ा कहता था सिपाही भागा। ऐसे में कहते हैं वहाँ बहुत जंग हुई, तब दर खैबर उल्टा, वहाँ बहुत जंग हुई, तब दर खैबर उल्टा, यहाँ ज़बां होठों पे फेरी थी कि लश्कर उल्टा। 1947 तक से लेके मैं आ गया, और थोड़ा सा आगे बढ़िए, 12 की सादात 12 की सरजमीन से कैसर जैदी, कराची का दबिस्तान। मैंने लखनऊ का कवर किया, एक दबिस्तान, लाहौर का एक दबिस्तान, कराची दबिस्तान में। अब ये 20वीं सदी का आखिर है। आ गया मैं 1801 से लेके 2000 के आसपास। अब कैसर जैदी 12वीं कहते हैं, असगर का ये मज़ार नहीं, हद सब्र है। हाय हाय, ये बैत आपको बहुत, ये फरमाइश करके मुझसे कहते हैं, ये कहो असगर का ये मज़ार नहीं, हद सब्र है, तलवार से खुदी है सिपाही की कब्र है, तलवार से खुदी है सिपाही की कब्र है। हम लोग 1900 मैं 1801 से चला था। 1976 में मेरी विलादत हुई। आज 49 साल का मैं हो गया, 21वीं सदी आ गई। मरसिये पे बड़ा काम करने वाले हिलाल नकवी से मेरी बड़ी मुलाकातें भी रहीं। 20वीं सदी में उर्दू मरसिया, उन्होंने पूरी थीसिस किताब लिखी। फिर एक मरसिये का मजमुआ लिखा, हाय अज़ान मक्तल, उसमें चराग के हवाले से वो बात करते हैं। हज़रत अली असगर का एक मरसिया कहते हैं, उस पूरी किताब से सिर्फ 2 मिसरे निकालना है। वो कहते हैं सकता मुवर्रिखों को है, तारीख तंग है, नन्हे से चराग की आंधी से जंग है। नन्हे से चराग की आंधी से जंग है। 2025 आ गए। मैं अपने अल्लाह से दुआ मांगता रहा पालने वाले। 18वीं सदी में ये शेर आया, 19वीं सदी में ये शेर आया, 19वीं सदी के आखिर में ये शेर आया, 20वीं सदी के शुरू में ये शेर आया, 20वीं सदी के आखिर में ये शेर आया, 21वीं सदी में कोई शेर आएगा। तो अभी पिछले महीने बम्बई में एक ऐसा शेर सुना जिसको करबला में ले जाके मैंने पढ़वाया, और वो शेर किसी और शायर का नहीं, शम्स तबरेज़ का शेर है। तमहीद मैंने बना दी। पहली तारीख की शायद ऐसी निज़ामत हो कि जिस शेर के लिए मैं तमहीद बना रहा हूँ वो शेर पढ़े बगैर निज़ामत कर दे रहा हूँ। शायर खुद मौजूद है, आए और अपना शेर पेश करे। जनाबे शम्स तबरेज़, नारे है।
जज़ाकल्लाह। मैं वाकई किसी और कलाम से आगाज़ करता, लेकिन चूँकि तमहीद एक शेर के लिए हुई है तो मैं उसी से आगाज़ करता हूँ। मतलब अता हो करम नवाजिश मतलब हाजिर करता हूँ।